हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में है और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना था। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वीडियो में वो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का वर्गीकरण। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के वर्गीकरण से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको अभी तक जितने भी वीडियोज़ देखे वो अच्छे लगे हों। और गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की वीडियो हम लोग को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का वर्गीकरण देखना है। तो देखिए गाइस, आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में ये जो है हमारा ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, दर्शा रहा है। और ये पूर्वी घाट है, ये हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है पूर्वी घाट। ठीक, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो हमारे कहाँ मिलते हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों पर। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारे जाकर मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारी जो हमारा दिखा रहा है डेल्टा की आकृति, ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट। तो गाइस, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी कौन सी है? काल सुबई है। और सेकंड नंबर पे जो ऊंची चोटी है वो हमारी महाबलेश्वर है। और यही कंडीशन पूर्वी घाट में जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। और सेकंड जो हमारी ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये थी मतलब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और यही हमारी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी काल सुबई है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा था मतलब नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ मिलती हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों में स्थित है हमारी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ी की ये सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम लोग डोडा बेटा या दोदा बेटा कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी है हमारी दोदा बेटा या इसे हम लोग डोडा बेटा भी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा, ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा क्या है? पालघाट दर्रा, जो हमारा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। पालघाट दर्रा हमारा केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और केरल और तमिलनाडु में हमारी अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। जो कार्डमम की पहाड़ियाँ उनसे हम लोग इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इलायची जो होती है वो यहीं पर होती है। तो अन्नामलाई और कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी कार्डमम की पहाड़ी और ये अन्नामलाई है। जो ये दिख रहा है फिगर में ये हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। और ये दोनों कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में दोनों स्थित है। लेकिन जो इसका अधिकांश हिस्सा है वो हमारा केरल में पाया जाता है। ज़्यादातर हिस्सा इसका केरल में पाया जाता है। तो ये अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि केरल और तमिलनाडु दोनों लिखे हुए हो तो आप लोग केरल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका मतलब केरल में ही पाया जाता है। और जो दक्षिणी अगर पूछ दिया जाए कि दक्षिणी क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी, तो हमारी अन्नामुंडई है, ये सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, जो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियों पे स्थित है ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुंडई सबसे ऊंची चोटी है। तो गाइज ये थी मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का वर्गीकरण। आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल रहे थे। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी थी? दोदा बेटा। नीलगिरी की मतलब की सबसे ऊँची चोटी थी वो कौन सी थी? दोदा बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन सी थी? काल सुबई थी हमारी, वो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए काल सुबई है ना पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो ये हमारी क्या हो गई? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमारी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाता है जैसे महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी किस राज्य में है स्थित है? तो ये हमारी उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी हमारी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और डोडा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी में पाई जाती हैं। वही जो हम लोगों ने देखी थी डोडा बेटा या डोडा मतलब की सबसे ऊंची चोटी थी, वहीं पर ये पाई जाती हैं। इन्हें हम लोग डोडा जनजातियाँ भी कहते हैं। ये हमारी नीलगिरी में पाई जाती हैं। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र या बायो रिजर्व क्षेत्र भी हमारा कौन सा है? नीलगिरी है। ये 1986 में बना था। ये हमारा सबसे पहला बायो रिजर्व क्षेत्र है भारत का। ठीक, नीलगिरी 1986 में हुआ था, बना था ये। और नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का विस्तार किन किन राज्यों में है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, है ना। 3 राज्य थे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अन्नामुंडई। अभी बताया था आप लोगों को कि सबसे ऊंची चोटी थी हमारी अन्नामुंडई। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों की संयुक्त सीमा पे है? तो केरल और तमिलनाडु के। और भारत में सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं? तो कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ जो थी वो हमारी सबसे दक्षिण में पाई जा रही थी। और कार्डमम की पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो केरल, तमिलनाडु में है। इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियाँ कह लीजिए तो किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन जैसे दे दिया जाता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम। देखिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, केरल और तमिलनाडु। आपको पता है कि दोनों होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? हम लोग केरल को देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका अधिकांश हिस्सा हमारा कहाँ पर है? केरल में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में है? तो अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच में है पालघाट दर्रा। ठीक,
ये था हमारा जो मतलब कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का वर्गीकरण के बारे में कि पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट में क्या क्या स्थित है। अब हम लोग देखते हैं बायो रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा मैप है, ठीक, पूरा नहीं है बट जितना है काफ़ी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कुछ हमारे जो प्रमुख बायो रिजर्व हैं जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है वो हमारे हैं। पहला पश्चिम बंगाल है, हमारा सुंदरवन है। दूसरा हमारा सिमलीपाल उड़ीसा में है। तीसरा हमारा शेषांचलम आंध्र प्रदेश में है। और चौथा हमारा मन्नार हो गया। और एक हमारा बायो रिजर्व दोनों में से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक, ये हमारा कहाँ, नीलगिरी। पांचवा बायो रिजर्व नीलगिरी 1986 में बना था ये। और केरल में पाया जाता है एक बायो रिजर्व जिसका नाम अगस्त्यमलाई है। और गुजरात में कच्छ का रण जैव आरक्षित क्षेत्र है ये हमारा, ठीक। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है सुंदरवन बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा में। मन्नार बायो रिजर्व हमारा तमिलनाडु में। शेषांचलम आंध्र प्रदेश में। अगस्त्यमलाई केरल में। कच्छ का रण गुजरात। और नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में स्थित है। तो ये हमारे कुछ बायो रिजर्व थे। आगे भी हम लोग देखें, छोटे छोटे बायो रिजर्व हैं हमारे बहुत सारे। अब भी फिलहाल इस फिगर को देखते हैं गाइस। ये जो है ये हमारा सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम के इधर हमारा ये नेपाल पड़ रहा है, ये भूटान पड़ रहा है। और ये जो आप लोग मार्ग देख रहे हैं, पहले जो हमारा रेशम का व्यापार होता था हम लोग चीन से करते थे, ठीक है। तो जिस रास्ते से जाते थे, जिस रास्ते से रेशम भारत आता था, चीन से भारत आता था रेशम जिस रास्ते से, उस रास्ते को हम लोग सिल्क मार्ग कहते थे। सिल्क मार्ग उसे नाम दिया गया था, ठीक। जो कि हमारा मतलब नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में, उस वहीं से होकर गुजरता है, नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है हमारा ये मार्ग। और एक चीज़, ये जो हमारा रेशम मार्ग था, हम लोग जब पहले व्यापार करते थे तो चीन से मतलब कि जो व्यापार करने के लिए, रेशम लाने के लिए इस जो मार्ग का निर्माण किया था वो हमारे कुषाण शासक कनिष्क थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। बट 1962 में ये बंद हो गया था और 2006 में इसे पुनः खोला गया था भारत पर व्यापार करने के लिए। इसे भारत में व्यापार के लिए इसे 2006 में दोबारा खोला गया था। और 1962 में ये बंद हो गया था, इसे दोबारा 2006 में खोला गया था, ठीक। आगे देखिएगा, ये जो है ये हमारा बायो रिजर्व छोटा सा है, कंचनजंगा बायो रिजर्व है। ये हमारा सिक्किम में पाया जाता है, कंचनजंगा बायो रिजर्व है। और ये हमारा नंदा देवी बायो रिजर्व है, ये हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड। और इसी के ऊपर हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर हमारा शीत मरुस्थल बायो रिजर्व भी स्थित है, ठीक। तो हमारे छोटे छोटे बायो रिजर्व हैं जो कि हमारे स्थित हैं। कंचनजंगा बायो रिजर्व सिक्किम में स्थित है, नंदा देवी बायो रिजर्व हमारा उत्तराखंड में है, और शीत मरुस्थल बायो रिजर्व हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। तो गाइस, इतना इस फिगर के जरिए इतने क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं कि जैसे सिल्क मार्ग का निर्माण किसने कराया था, तो कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। और मतलब कि इस सिल्क का मार्ग कब बंद कर दिया गया था, 1962 में। और वापस इसे कब खोला गया, 2006 में खोला गया था। कंचनजंगा बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। शीत मरुस्थल हमारा कहाँ स्थित है, बायो रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी बायो रिजर्व हमारा उत्तराखंड में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, नाथुला दर्रा हमारा किस राज्य में है, सिक्किम में स्थित है। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए किस दर्रे का प्रयोग होता है, नाथुला दर्रा। यहीं से हमारा सिल्क मार्ग गुजरता है ना, ओके। सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग कह लें, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था, कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था इसका निर्माण। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। सबसे अधिक उत्पादन हमारा मतलब कि रेशम का जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन ही करता है, ठीक। कंचनजंगा बायो रिजर्व कहाँ स्थित था, सिक्किम में स्थित था। नंदा देवी बायो रिजर्व हमारा कहाँ स्थित था, उत्तराखंड में स्थित था। और शीत मरुस्थल बायो रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमारे छोटे छोटे बायो रिजर्व हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेघालय है। आपने सुना होगा मेघालय में गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इन तीनों से टकराकर जब हमारा मानसून बनता है, मतलब कि सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। जब ये डेल्टा का निर्माण करती हैं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर मेघालय में भी हमारा एक बायो रिजर्व पाया जाता है, नोकरेक बायो रिजर्व है हमारा एक, जो मेघालय में स्थित है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है नोकरेक बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। और गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मेघालय में। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य हमारा मेघालय है, माशिनराम। और 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, सबसे अधिक वर्षा होती है यहीं पर, क्योंकि ये पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ, इसी कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह लद्दाख वाले राज्यों में। और अगर यूपी की बात कर दी जाए तो यूपी में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा हमारी मथुरा में होती है, ठीक है, अगर यूपी की बात की जाए तो। अब देखिए आगे,
पन्ना बायो रिजर्व और पंचमढ़ी बायो रिजर्व, ये दो हमारे कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना बायो रिजर्व और पंचमढ़ी बायो रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और पन्ना हमारा हीरे के लिए जाना जाता है एक तरह से, तो भारत में हीरे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हमारा कौन सा है? पन्ना है। पन्ना हीरा बहुत मतलब नाम सुना होगा, पूछा जाता है, तो सबसे हीरे के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हमारा पन्ना ही है। और लेकिन कोहिनूर हीरा हमारा कहाँ से मिला था? ये आंध्र प्रदेश के गोलकुंड की खान से मिला था। जो हमारा कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से मिला था? आंध्र प्रदेश की गोलकुंड की खान से मिला था। आगे देखिएगा, हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ मतलब कहाँ पाया जाता है? सबसे कहाँ स्थित है हीरा? मतलब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये हमारा हो गया बांदा में। और हीरे की चमक का कारण क्या होता है? सबको पता है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे में हीरा चमकता है क्योंकि उसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है। और हमारे कुछ छोटे छोटे बायो रिजर्व हैं, मानस और डिब्रू, ये हमारे असम में स्थित है। तो मानस बायो रिजर्व और डिब्रू बायो रिजर्व जो है वो हमारे असम में स्थित है। और दिहांग बायो रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हमारे छोटे छोटे बायो रिजर्व हैं। देखिए, दिहांग बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस बायो रिजर्व हमारा असम में स्थित है। और डिब्रू बायो रिजर्व असम में स्थित है, ये भी हमारा असम में। तो गैस, ये था हमारे बायो रिजर्व के बारे में, जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानकारी, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का वर्गीकरण। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और गैस, ये छोटे छोटे फिगर्स होते हैं, इन फिगर्स के जरिए हम लोग क्वेश्चन को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तैयार करने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर फिगर रेडी हो गया तो काफ़ी क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं, तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको एक एक क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइज़, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।